कौन कौन सी हमारे शरीर के अंदर पाचन ग्रंथि है और वो पाचन ग्रंथि कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने ये जो पाचन अंगों के बारे में पढ़ा, पाचक अंगों के बारे में पाचन तंत्र में, और वो उनके क्या कार्य है वो पढ़े। अब पाचक रस को स्रावित करने वाला अंग कौन सा है या ग्रंथि, और कौन कौन सा वो ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है वो, और उसके कार्य क्या है, यानी जो एंजाइम है उसका क्या कार्य है। जटिल को सरल रूप में बदलना, यानी जटिल यौगिक जो है उसको छोटे अणुओं में तोड़ना, ये इनका एंजाइम का कार्य होता है। और कार्य स्थल, वो एंजाइम कहाँ कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि के अंदर दो एंजाइम स्रावित होते हैं। ये एक एंजाइम स्रावित होते हैं जिसको टाइलिन या एमिलेज कहते हैं। कोई कोई उसको एमिलेज को एमाइलेज भी कहते हैं, AMYLASE। और टाइलिन में पी साइलेंट रहेगा और TYLIN इसकी स्पेलिंग है। ये एंजाइम क्या करता है, टाइलिन या एमिलेज पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन है उसको छोटे पॉलीसैकेराइड में या छोटे रूप में बदलता है, माल्टोज में। जैसे स्टार्च जो है बड़ा पॉलीसैकेराइड है और ग्लूकोज जो है, ये माल्टोज जो है छोटा पॉलीसैकेराइड है। लार ग्रंथि से जो टाइलिन या एमाइलेज जो एंजाइम स्रावित होता है वो कहाँ पे होता है, मुख गुहा के अंदर, यानी हमारे जो जीभ है, दांत है, वहाँ पर मुख गुहा में ये एंजाइम स्रावित होता है। अब आगे आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो है, अग्नाशय कम से कम अग्नाशय आमाशय, जठर रस, जिसको आमाशय को अपन जठर ग्रंथि भी कहते हैं। और आमाशय में जो रस निकलता है, जठर रस, उसमें दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। दोनों एंजाइम की कार्य है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, और ये एंजाइम कहाँ कार्य करते हैं, पेप्सिन और रेनिन आमाशय के अंदर करते हैं। अब आमाशय के अंदर करते हैं, यानी आमाशय में मुख्य कार्य जो है जठर रस में प्रोटीन का पाचन का होता है। अब आगे आता है अग्नाशय। अग्नाशय में 6 एंजाइम स्रावित होते हैं, एमिलेज या एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। स्टार्च क्या करता है, एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। एमिलेज का कार्य है स्टार्च को माल्टोज में, अपन ने पहले भी पढ़ा है इसके कि ये जटिल शर्करा को सरल शर्करा में माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं, यानी प्रोटीन का सरल रूप जो है पेप्टाइड बंध में उसको तोड़ देता है। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करता है, प्रोटीन को वापस आगे जाके पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदल देता है। यानी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है प्रोटीन है, और जो पेप्टाइड बने हैं उन प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है और वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदल देता है। दो पदार्थों में लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो है वो भी अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से जो नलिका आती है, अग्नाशय नलिका ग्रहणी में, वहाँ पे स्रावित होता है। और ये लाइपेज क्या करता है, वसा, एक प्रकार की चिकनाई जो है उसको सरल रूप में मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल में बदल देता है, जो छोटी आंत के अंदर। अब ये सिर्फ जितने भी अग्नाशय से जो एंजाइम होते हैं वो सब कार्य कहाँ करते हैं, छोटी आंत के अंदर। अब आगे आता है आंत्रीय रस। आंत्रीय रस में 7 एंजाइम, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियसेज, डाइपेप्टाइडेज और फॉस्फेटेज, ये सब जो है एंजाइम स्रावित होते हैं, ये आंत के अंदर होते हैं। अब माल्टेज क्या करता है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, माल्टोज लिखा है लेकिन एंजाइम का नाम है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज नामक शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। जो माल्टोज कहाँ पे बनी थी, अग्नाशय में, अब यहाँ पे आंत में आके वो माल्टोज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। इसी प्रकार से लैक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेस एंजाइम। लैक्टेस एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है।
यानी आंत में जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनका पाचन होता है और वो ग्लूकोज में बदलते हैं। फिर वसा जो है, वसा के जो चिकनाई है वो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलेगा। यानी लाइपेज एंजाइम यकृत रस में ज़्यादा सक्रिय होता है और लाइपेज एंजाइम जो है वसा को वसली ये आंत में जाके आखिर में वसा किस में बदल जाएगी, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। फिर न्यूक्लियसेज, न्यूक्लियसेज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में तोड़ देता है। अग्नाशय के अंदर एक और चीज रह गई कि न्यूक्लियसेज एंजाइम जो है डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है अग्नाशय के अंदर। यानी न्यूक्लियोसेज कौन सा है एंजाइम जो है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। अब न्यूक्लियोसेज एंजाइम जो है न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड यानी जो दोनों अम्ल है डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में शर्करा में बदल देता है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम, ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा कि अमीनो अम्ल जो बना था, कहाँ पे, अग्नाशय रस के कारण से अमीनो जो अम्ल बना था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने उस डाइपेप्टाइड जो बने थे उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। फिर लास्ट में आता है फॉस्फेटेज एंजाइम, जो भी आंतरिक रस में होता है, ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार जैसे यूरिया है, जो जंतुओं में वो यूरिक अम्ल है आदि में बदल देता है और राइबोज में बदल देता है फॉस्फेटेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को। अब यकृत के अंदर क्या होता है, पित्त लवण स्रावित होता है जो पित्त नलिका के द्वारा पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्ताशय से छोटी आंत में आता है। ये क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल और वसा गोलिका, छोटी छोटी वसा की बड़ी बड़ी गोलिका जो होती है उसको छोटी छोटी गोलिका में बदल देता है। इसको वसा का पाइसीकरण कहते हैं, ताकि लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन बराबर करे और ये छोटी आंत में कार्यशील रहता है। वसा पित्त लवण भी जो है छोटी आंत में कार्यशील रहता है। इसके बाद में कुछ ग्रह कार्य है भाग 5 में जो आपको उसके उत्तर देने हैं। टाइलिन व एमिलेज एंजाइम का क्या कार्य है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य बताइए, जो भी कार्य है वो आपको बताना है। वसा को मोनोग्लिसराइड तथा वसीय अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का नाम बताइए और अग्नाशय द्वारा जो स्रावित एंजाइम है उन एंजाइमों के नाम बताएं। कुछ एक प्रश्न थोड़ा बड़ा है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। इतना और धन्यवाद।